और निश्चित रूप से तिहिया दो बॉयज ग्रुप से खुद दो मुझे मैच करना फाइनल मैच नोआर दो 20,000 टका ना डिफरेंस बना नोआ फाइनल मैच रे जहाटा टीम गिकिन जीतवा उनकिन दो बेटा में 80,000 जहाटा टीम की नो फाइनल मैच हरावा उन्हें दो 60,000 टका जामा बेटा में 20,000 टका ना नोडे अंतर तो है ना नोडे कौन 6 नंबर राजेश कोना बोला दी मुझे कति लहया 7 नंबर हरो का खिलाड़ी लगी उका दो अंथोनी हसदा बने सुंदर क्रॉस होने कौन बाबर गोटे प्लेयर सला कौन बॉल पर उगना एक बेहतर मौका एक बेहतर अपॉर्चुनिटी वहां पर मिस करते हुए एफसी किस्कू रपाज अच्छा अवसर बन रहा था वहां अगर गेंद को कनेक्ट करते दो वहां अटैकर टीम के खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके सामने से गेंद निकल गई दोनों टीम्स ने गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया दोनों जो प्लेयर्स थे बबलू का दूर से ही शॉट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट शॉट एक देखने लायक शॉट था प्रभावशाली शॉट लेकिन मैं दाग देना चाहूंगा गोपी उराव का कि ऐसे एक्टिव गोलकीपर ने गेंद को पंच आउट किया और गोल से बचाया लेकिन कॉर्नर से नहीं बचा पाए हैं देखना होगा ये कॉर्नर इनके लिए कितना घातक सिद्ध होगा किसको रपाज अपेक्षा शीत पहाड़ी टीम थोड़ा गान पहिल हाफ रहे पुनः अटेंड बांगेल का ना जस्ती बॉल पोजीशन किसको रपाज से नहीं बीच में कौन बबलू सुनीला क्रॉस है जो है कौन 15 नंबर रन थोड़ा करने बेहतर लेकिन अगर रन वहां पर थोड़ा सा बेहतर करते रन में थोड़ा सा तेजी लाते तो वहां पर हो सकता था गेंद को कनेक्ट करके गोल में परिणत कर सकते थे दिनों मैच गाती तिहिया फाइनल मुझे मैच बॉयज ग्रुप से उकाबू नेले कलवा शीत पहाड़ी और किस्कू रपाज तलारे नोने कौन 17 नंबर को तो मैंने जोसेफ डिमोचना बोले क्लियर ला किधर देखो अंथोनी 7 नंबर आयरन सपोर्टिंग होने का 9 नंबर है धार्मिक लेकिन नी दबी बॉल प्ले रहता है करना वापसी ना और लुक सेमर मारन सपोर्टिंग और एतवार गाती है एतवार ए अडी मच बोले सप्लाई लहा किदा नोडे कोन रमसाई क्षेत्र रे रमसाई बॉल टाइम रे हबी कना बनकान दिया क्रम रे बॉल दो परमना बाई बाई थे गोल लाइन कोन बाहर आ जेनी मीठे नोडे कॉर्नर ना डायरेक्शन अच्छा अवसर उन्हें कौन बनाओ दाड़ी अगर उन्हें कौन सी पहाड़ी टीम पहली गोल लगी शॉट लेकिन नोडे को जो गोलकीपर ने रामलाल हेमरम अड़ी एक्टिव गोलकीपर में हो चितान जो ना बोलो मुझे साफ सुना और उन्हें जहां मौका की बाय मौका ओपोनेंट टीम और देखो मनोज से कोन मोज डिफेंसिव बांग हुई के ना बनखान नोडे मिटे फ्री किक को यमा खास करके उन्हीं बच्चा था एफसी किस्कू रपाज बाहल पूरी बाहल कनाडा की हां खेल लेके फोन किया है यार है फोन दिख रहा है चला खेल दोनों टीम्स का बहुत ही बेहतर दोनों टीम्स में जोश और जुनून सवार है कि मुझे चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े लेकिन मैं इस ग्राउंड पर विजेता बनूंगा ही बनूंगा ये प्रयास ये संघर्ष इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है अच्छा अवसर वहां पर बन सकता था लेकिन उससे पहले गेंद गोपी के ग्लव्स में इरादा मजबूत है लक्ष्य एक ही है विजेता बनने का टारगेट है दोनों टीम्स के लिए गोल पोस्ट गोलकीपर वहां पर पोजीशन आउट हो गए थे लेकिन बॉल थोड़ा सा पोस्ट के बगल से निकल गई अगर गेंद फ्रेम पर होता तो यहां पर गोल निश्चित आ सकता था लेकिन गेंद फ्रेम से बाहर चली गई और यही गोल पोस्ट है इनका लक्ष्य इनका टारगेट है यहीं पर इनको गोल लगना है जो कि फुटबॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट है तो वो है गोल पोस्ट क्योंकि यहीं पर इनको निशाना लगाने की जरूरत है अगर सटीक निशाना लगा फ्रेम पर तो यहाँ पर टीम को यहाँ से अपना मजबूती दे सकते हैं दोनों टीम चला
ओडाम चला सुबह यहाँ से गेंद होगा इस बार 14 नंबर पहने हुए खिलाड़ी के लिए, और इस बार फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में सी को उतारा गया है। ओपन बाबू वहां पर भी 5 नंबर 10 नंबर में बाबूलाल हेम्ब्रम आपसी भिड़न भिड़े मेनखान 4 नंबर गोसाई बॉल रेंज चुना नोडे को नेटवर्क हो थोड़ा गान जल्दीबाजी बोले गति के कारण थे बॉल सही पास बांग हुईना नोकन समय गोसाई हंसा 4 नंबर बोले लहा से गति नहीं तभी गोसाई बॉल आगे कब्जे रे दोना प्रयास मेनखान जबरदस्त तरीके से गोसाई बॉल पोजीशन आए थे दो किया मेनते प्रयास है कना नोडे मीते फाउल दा संकेत है ना मैच रेफरी अंद्रियस द्वारा लॉन्ग रेंज ना पास मीटर शॉट पेनल्टी क्षेत्र आसपास रे नौकान समय रे ओंडे सिवधन ओको दो अडी हुनरमंद खिलाड़ी लेकिन उका स्कोरर प्लेयर सुपरे बनायाम जो सिवधन हालांकि मा ग्राउंड रे उनका गोल और जेलवा मेनखान गति दे मुझे गति के थोड़ा गान बॉल रे ज्यादा गति बावदा नोडे खास करके किसको पास टीम नोडे कोन 5 नंबर होपन बाबू थोड़ा गान ना बॉल बाय क्रॉस दाइदा और गोसाई ना बॉल कनेक्ट करते डेमो चला से सप्लाई है 15 नंबर आ रहे सहयोगी बबलू सोरेन में ना प्रयास मेनखान अच्छा रिकवरी हुई ना सीत पहाड़ी द्वारा इरादा मजबूत है लेकिन यहाँ पर जीत किसके हाथ में होगी ये तो समय ही तय करेगी क्योंकि इस मैच के बारे में कल्पना करना उचित नहीं होगा और थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी दोनों टीम्स के बारे में कुछ कहना कुछ विश्लेषण करना खास करके हार और जीत के बारे में थोड़ा सा इनका खून गर्म होने में थोड़ा सा शायद और वक्त लगेगा और इसी बीच अच्छा शॉट वहां पर लेकिन सुंदर वापसी हेडर अच्छा इंटरसेप्शन हेडिंग के माध्यम से होपन बाबू बी के द्वारा इसी बीच यहाँ पर सिवधन एक स्टार प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं सिवधन और यहाँ से देखना होगा साइलेंट का शॉट डिफेंडिंग टीम से वहां पर गेंद टकराई थी इसलिए यहाँ पर गोलकीपर ने गेंद को रोका अन्यथा गेंद को पार होने देते क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर अगर गेंद पार हो गई तो वहां पर एक एडवांटेज मिल जाएगी कॉर्नर के रूप में जहां से टीम के लिए खतरा हो सकता है तो पार होना उचित नहीं समझा और गेंद को अपने ग्लव्स में ले लिए ये देखिए वहां पर रम से अगर फर्स्ट टाइम गेंद को कनेक्ट करते तो वहां मौका बना सकते थे दोनों टीम्स मैच में थोड़ा सा सुधार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना चाहेंगे इसी बीच यहाँ देखना होगा दोनों टीम मुश्किलों से सामना करते हुए मुश्किलों का यहाँ आप फेसअप कर रहे हैं और इस मुश्किलों से कहीं ना कहीं जो भी टीम लड़ते हुए आगे निकलेंगे तो निश्चित ही उनके पास मंजिल होगी जो इन्होंने वर्षों से देखा है इस ग्राउंड के लिए जो सोच रखा है विनर बनने का उस शिखर तक पहुंचने में ये सक्षम हो जाएंगे क्योंकि हर यहाँ पर देखना होगा एक सुंदर मौका मिलेगी और बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ खास करके सीत पहाड़ी टीम के द्वारा और ऐसे में सुंदर गोल जो प्लेयर्स गोल लागे हैं अपना जर्सी नंबर दिखाएंगे 7 नंबर अंथोनी डिफेंडिंग चैंपियन टीम के ऊपर में एक बहुत बड़ा झटका वहां से जो है डिफेंस लाइन में मौजूद थे यहाँ पर सी और मनोज लेकिन ऐसे समय पर कुछ समय के लिए वहां पर गोपी अपने पोजीशन से निकले हालांकि गेंद को ले नहीं पाया और ऐसे समय पर अटैकर टीम ने उसका मौका का फायदा उठाया और मौके पर छक्का मार दिया उन्होंने और ऐसे पर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर किस्कू रपाज की टीम अपना हौसला को बुलंद करते हुए मनोबल काफी ज्यादा भी ऊंचा हो गया है लेकिन अभी होगी टक्कर वाली मैच क्योंकि हर हाल में ये विगत वर्षों के जो रिकॉर्ड है उसको खोना नहीं चाहेंगे सीत पहाड़ी। सीत पहाड़ी ऐसी टीम है
यहाँ हर सिचुएशन में खेलने का अनुभव है इनको कि किस समय कैसा खेला जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा गियर चेंज करना होगा, लेकिन देखना होगा किस प्रकार से पिकअप लेंगे इस बार सीट पहाड़ी। और थोड़ा सा मुश्किल अवस्था में, लेकिन यही मुश्किलों का सामना करते हुए इनको आगे बढ़ना है और एक महत्वपूर्ण गोल के साथ मैच में वापसी आना है फर्स्ट हाफ में, अन्यथा यहाँ इनके लिए चुनौती बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं, विद्वानों का कहना है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है। तो वही प्रयास, वही लड़ाई इनको करना है इस खेल में, खेल के भावना के साथ। और इसी बीच यहाँ पर एडवांटेज प्ले कर दिए हैं, इसी बीच यहाँ पर साइलेंट हैमर और दर्शनीय गोल। और ये तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग मुकाबला, धड़कन को तेज करने वाली मुकाबला। और खास करके यहाँ से जो खास करके यहाँ पर जो वकील मरंडी जी का जो यहाँ जो धड़कने हैं वो कहीं ना कहीं जो तेज हो रही थी वो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी, क्योंकि वकील जी चाहेंगे कि जिस उम्मीद से इस टीम को यहाँ पर सुसज्जित करके लाए हैं वो रिकॉर्ड को ये इन्हें यहाँ पर खोना चाहेंगे। और चारों ओर जो दर्शकों में यहाँ एक अलग सा एक माहौल क्रिएट होता हुआ, ये गोल तो कहीं ना कहीं बहुत ही दर्शनीय गोल था। अगर रामलाल के ग्लव्स में भी आता तो शायद हमको लगता है उनके ग्लव्स से भी छूट करके गेंद गोल होती। क्या रिंकू सर, आपका क्या राय है इस गोल के बारे में? और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है ये सुशील कि जिस तरह का यहाँ शॉट किया गया यहाँ पर साइलेंट द्वारा, कहीं ना कहीं असिस्ट का बहुत ही बेहतरीन था। ये इतवार का जो असिस्ट था, जो इतवार में बॉल बनाकर यहाँ साइलेंट को दिया, और साइलेंट ने इतना कहा जाए तो बिजली की रफ्तार से बॉल को लेने का प्रयास किया और शॉट बहुत ही बेहतरीन था। तो आज तक का यहाँ टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गोल में से माना जाएगा साइलेंट का। और जी बिल्कुल, तो बचा हुआ मैच आज का जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में, दिलचस्प मुकाबला होगा ये शेष समय का मैच। और यहाँ से पलटवार जो आया है खास करके किसको रफाज के लिए। और कहीं ना कहीं सुशील जो फाइनल का जो इंतजार होता है सारे दर्शक दीर्घाओं को, ये सही बात है कि फाइनल का मैच का लुत्फ आनंद यहाँ सारे दर्शक दीर्घा उठा रहे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ फाइनल मैच खेला जा रहा है। यहाँ सीट पहाड़ी और किस्कू रफाज के बीच में पहला गोल यहाँ किस्कू रफाज की ओर से दागा गया था, लेकिन उतना ही कुछ क्षण के अंदर वहाँ रिटेन गोल बेहतरीन दाग कर यहाँ पर मैच को इक्वलाइजर करने में सफल रहा यहाँ पर। और इसी के साथ मैच का हाफ टाइम हुसिल बजता हुआ यहाँ पर फर्स्ट हाफ के खेल में दोनों ही टीम एक एक गोल के बराबरी पर जबरदस्त मुकाबला दिखा रहे हैं। और पहिल हाफना मैच होगा तो किन गति लेन बनार से खन गिनी गोटे गोल नेल लेन बेनखान दोसर हाफ रे कोइडा टीम ओडे खन अगला गोल कते अकिना टीम मजबूत इसी तीर के नगु दरिया कना नोवा बीटे नेल लायक कथा ताहेना। और जो तो रेफरी को सरहाव का जे फाइनल लेखाना मैच रे इना मोज समय को मा होगा को गति लगी, कम से कम नुको गति लगी बार हाफ रे समय को जामदार बंखन जगह जगह रे नोंका हुयु कना नोंका अवस्था हुयु कना जे मात्र मी हाफ रे गति कते मैच मुचो हुयु कना मेनखान ओडे फाइनल रे मोज समय कम से कम की जामदा बना टीम गति लगी। जो तो रेफरी को आयमा सरहाविन चाल को मैच रेफरी अंद्रियल सर जी, ओडे सहायक रेफरी भूमिका रे मार्कोस जी, दिलीप जी और मोतीलाल जी फोर्थ ऑफिशियल रे। और सावसुगते नोडे सरहाविन चालिया खास करके नोडे एसपी फुटबॉल ब्लॉगर रन टिंकू जी और प्रेम जी नुकिन सरहाविन चाल के एंते तो हो बिलो कोन तिहिन हबी नोडे ना हर एक मैच ना होगा फुटेज ना ओना किना कैमरा रे
हताब करते कहीं ना कहीं अकिना यूट्यूब चैनल माध्यम से अब जो तो होड़ धबी नोडे सेटर ना उका मिटे हुदा किन हता उका ना बखुबी अकिना कमी किन पुरोदा थोड़ा इते नुकिन बनार यूट्यूबर हो बाय बाय सरहाव किन एसपी फुटबॉल ब्लॉगर और प्रेम राज स्टूडियो ऑफिशियल नुकिन बनार यूट्यूबर को बाय बाय सरहाविन चाल किन खास करके नवा क्लब से कोन आ नियगी तिहिजा फाइनल दिन आरोज तहना पे जेले गुटेन नुकिना यूट्यूब चैनल जेबन संगी कोन संगी जनसंख्या रे सब्सक्राइब करते कहीं ना कहीं नुकिना उका वीडियो तहना ना ओना को लाइक कमेंट तो आलो पे हिड़ी ना जेबन शेयर हो पे शेयर मा ताकि नुकिन मीटर सपोर्ट की नियम दरिया लहा से चला लगी और खास करके होड़ होपन नितो हर क्षेत्र बुन लहा करा नवा मीटे गर्व ना कथा कना और पिंकू जी और प्रेम जी आई मई सरहाव किना नुकिना उका मीटे कमी कना उका मीटे हुदा किन हता उका नवा टूर्नामेंट बखराते नवा लगी आई मई सरहाव किन चाल चोना कमेंट जी मई से कोन और नोडे कोन टीम रे नडी अनुभवी खाली धार्मिक ओडे हल्का बचा मीटे लॉकिंग पास ओडे मौका बनाव दारे क्या बबलू मेनखान ना समय गया संतुलन ओडे बगदाव किदा निया साउते सीधन अली मच मीटे प्लेयर से बीट कर दिया दोसारी खाली कटाव करे ना बोले हटिंग का साइलेंट मीटे स्कोरर प्लेयर्स ही जो कोई दो रिटर्निंग गोल लेना बेहतर गोल लेना दोने कोन बॉल पोजीशन आरबी थम थोड़ा ने होल्ड का बॉल इतवार जोरा लगाव होते ओना बोले रे चीना मैन खान बॉल दो हजुआ गोपिया ग्लब से अडी जस्ती बना टीम इंप्रूवमेंट अगुना किन कुरुमुखिया नवा दोसार हाफ एंते भाई 20,000 टका ना कथा कना नोडे कोन जहादा टीम में हरावा में तो 20,000 टका कम में पड़ावा में मैं 60,000 पड़ावा आज जहादा टीम के नवा मैच जीतवा उनी तो 80,000 तो कहीं ना कहीं नवा मुकाबला अडी मायने दो या नोडे सोटे ट्राई आउट कोन रन सही मौका बना दिया लेकिन नीत अभी पेनल्टी बॉक्स लगभग की बॉल में ना दोनों ही टीम जी जान लगाते हुए क्योंकि इनको बनना है विजेता लक्ष्य है विजेता बनने का इसलिए तो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त हौसलों से उड़ान होती है तो ही वही हौसला पर उड़ान भरते हुए दोनों टीम और इनका हौसला अभी तक बुलंद है क्योंकि दोनों टीम संतुलन स्थिति में है 1-0 की बराबरी पर इसलिए तो कहने वाले कहते हैं एक सुंदर शब्द जिस प्रकार से कहा गया है सुंदर वाक्यों में कहा गया है नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डिस्टेंट प्लेस इसका मतलब यही होता है कि जो आपने सोचा है जिस दूरी को तय करने के लिए उस दूरी तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते अपने मंजिल तक या उस दूरी को जब तक आप नहीं तय कर जाते हैं तब तक चाहे आपके सामने कोई भी मुसीबत हो कोई भी मुश्किलें हो हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए हर एक चुनौतियों को बात देते हुए आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी मंजिल प्राप्त होगी आप शिखर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि जितने भी लोग अभी सक्सेसफुल हुए हैं जितने भी लोग सक्सेस है कहीं ना कहीं वो भी कई बार असफल हुए इसके बाद ही वो सफल हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों टीम चाहेंगे कि हर हाल में मुझे यहाँ पर सेमीफाइनल से फाइनल पहुंचने में फर्स्ट राउंड से क्वार्टर में पहुंचने के लिए क्वार्टर से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से पहुंचने में जो हमने दिक्कत परेशानियों का सामना किया है वैसे ही फाइनल में कहीं ना कहीं विनर बनने तक का जो परेशानी है उसको झेलते हुए हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे जो औसत का नियम कहता है तो लव ऑफ द एवरेज का जो नियम कहता है कि आप लगातार प्रयास करें निश्चित ही आप सफल होंगे तो यही कंटिन्यू एफर्ट जो है इनका काम करेगी यही फॉर्मूला इनका काम करेगा तो कहीं ना कहीं निश्चित ही यहाँ से कोई ना कोई एक टीम विजेता यहाँ पर घोषित जरूर होंगे और इस प्रकार का खेल इस प्रकार का प्रदर्शन कौन सा टीम के द्वारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा नोटे खोन बना टीम निरंतर जीजान प्रयास लगी किन कुरुमटू होगा मेनखान नित अभी अगला गोल और जेनेमो नेलाबुन अगला गोल को टैप से कोन हजुआ अडी मोच अवसर उडे पिछा एंगल कोन बीटे फ्री किक माध्यम से मेनखान शानदार कीपिंग निये दो गोपी द्वारा और गोल के बाद दोनों टीम पुनः बराबरी पर लगभग इस मुकाबले को खेलते हुए रिंकू सर और सही बात है सुशील आपने जिस तरह कहा कि संघर्ष में ही सफलता मिलती है
यहाँ 16 टीम जितने पार्टिसिपेट किए थे सारों ने संघर्ष किया है। और यहाँ से आएगा एक चेंजिंग का इशारा यहाँ पर किसको रपास की ओर से 15 नंबर की जर्सी पर वाली खिलाड़ी बाहर की ओर जाएंगे और उसकी जगह पर कहीं ना कहीं 16 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मैदान पर आएंगे। तो बाकी खिलाड़ी की दृष्टिकोण से ये खिलाड़ी बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, बहुत ही इनके अंदर पावर होगा। बाकी खिलाड़ी के अंदर इस खिलाड़ी में ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी होंगे, लेकिन देखना होगा कि ये एनर्जी कितना काम आते हैं अपने टीम के लिए। तो सुशील ने खुद ही कहा कि हर टीम को संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष वही जो करता है उसे सफलता मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सुशील, हर संघर्षकर्ता को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हर सफलता में कहीं ना कहीं संघर्ष का ही रोल होता है। और यहाँ 16 टीम, सभी टीम यहाँ पर अपना दमखम, अपना पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ 2 ही टीम सक्सेसफुल हो पाई और दोनों टीम अभी सीधे हमारे ग्राउंड पर यहाँ पर फाइनल के लिए, वो फाइनल खिताब के लिए अपने आप में जद्दोजहद करते हुए। यहाँ और एक चेंजिंग आता हुआ यहाँ मजदूर एकता क्लब सीट पहाड़ी की ओर से और 14 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी बाहर जाएंगे और उसकी जगह पर 4 नंबर के खिलाड़ी मैदान में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है यहाँ पर टीम प्रबंधक का जो सोच है, जिस रणनीति के तहत खिलाड़ी को अंदर भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय का समाप्ति होगा और वो ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो ट्राईब्रेकर का अगर नतीजा आता है तो ये खिलाड़ी शायद उसमें अपना भूमिका बहुत ही सुंदर से निभा पाएंगे, इसलिए इस खिलाड़ी को अंदर भेजा जा रहा है। और कहीं ना कहीं साइमन वहाँ इतवारी होंगे और एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट, लेकिन यहाँ जब तक रमसा उस बॉल को अपने गिरफ्त में लेते, कहीं ना कहीं रामलाल के सुरक्षित स्थानों पर जाकर समाती हुई बॉल और एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट लगाते हुए यहाँ पर रामलाल, लेकिन हेडिंग के माध्यम से यहाँ एक बार अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी यहाँ हपन बाबू एक को शायद इससे 2-3 साल पहले इसी मैदान पर चैंपियन बने थे, शायद फाइनल में खेले थे वो। तो यहाँ उनका भी एक सोच होगा कि जो बीते 2-4 साल बीत गया हमसे, उसको मैं पुनः एक बार वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं आज यह फाइनल में उनका प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन थी। वो कहते हैं ना कि मंजिल को देखने, रास्ता को देखने से मंजिल प्राप्त नहीं होती है, रास्ता को देखने से मंजिल प्राप्त नहीं होती। यहाँ एक अच्छा सा फ्लाइटेड शॉट यहाँ बबलू का, लेकिन बॉल जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। अगर सही फ्रेम में होती, सही टारगेट पे होता, तो जिस तरह का शॉट लिया गया था वाकई में लाजवाब शॉट था। अगर कीपर से थोड़ा सा मिस्टेक होता तो कहीं ना कहीं आप बढ़त बनाते हुए नजर आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुरक्षित अभी भी दोनों हुई थी एक गोल के अंतराल में। यहाँ दोनों ही टीम एक गोल अपने अपने नाम पर दाग चुके हैं। और यहाँ होपन बाबू डिफेंडिंग जोन का एक बेहतरीन खिलाड़ी लंबा किक लगाते हुए, लेकिन तब तक बॉल जाएगी सीधे यहाँ टच लाइन के बाहर। तो कहते हैं ना कि हर मंजिल को पाने के लिए रास्ता देखने से नहीं, रास्ते पर चलने से मंजिल मिलता है। और कहाँ आएगा एक चेंजिंग का इशारा यहाँ से मजदूर एकता क्लब सीट पहाड़ी की ओर से 11 नंबर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे और उसकी जगह पर 14 नंबर के खिलाड़ी मैदान पर आते हुए, 15 नंबर की जर्सी पर। और यहाँ से एक बेहतरीन क्रॉस डालने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन बॉल जाएगी सीधे यहाँ से गोल लाइन से बाहर। और बॉल बॉयज बॉल को लाने का प्रयास करेंगे, बॉल बॉयज। और बताना चाहूंगा मैं सुशील, जो अभी जो खिलाड़ी मैदान पर प्रवेश किए हैं वो है बबूलाल और मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर का जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें से इनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने टीम के पक्ष में खेलने का और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैच को वहां जीतकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किए थे। तो यहाँ वही जीत रहेगा, वही सोच रहेगा कि इस मैदान पर भी वो कारनामा हो और अपने टीम को जीत दिलाए। और यहाँ प्लेयर का इशारा आते हुए एतवार का एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट, लेकिन वहां लुकस द्वारा हेडिंग के माध्यम से यहाँ पर साइलेंट कर देने का प्रयास है। और साइलेंट का एक अच्छा सा नियंत्रण शॉट, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं, जब तक वहां सीधन पहुंचते तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो चुका था। और यहाँ अच्छा सा हपन बाबू भी का एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट, लेकिन बॉल जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। सुरक्षित अभी भी दोनों ही टीम एक गोल के अनुसार पर। तो वाकई में सुशील, यहाँ जो फाइनल का मैच हमारे अतिथि भी देख रहे हैं, यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ दर्शक दीर्घा से जो आवाज गिड़गिड़ाहट आ रही है, वाकई में फाइनल का मैच जैसे हम ब्राजील
सॉरी अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में जो हुआ था, एक तरफ से मेसी का जादू देखने को मिला था तो दूसरी तरफ से एम्बापे का जादू, जबरदस्त मुकाबला वहां देखने को मिला था। और यहां बॉल हवा में उछाल दिया है खतरे वाले जोन पर, लेकिन आएगा यहां एक फाउल का इशारा आते हुए, शायद वहां हाईबुट का इशारा होंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह का खेल देखकर हम दोनों कमेंटेटर को बहुत ही उत्साह मिलता हुआ अभी तक, क्योंकि इस तरह का फाइनल शायद बहुत कभी देखने को मिलता है, लेकिन इस ग्राउंड पर पहली बार बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीम। सुशील और ये बिल्कुल काफी ज्यादा यहाँ दर्शकों को भी प्रभावित किया है इस दोनों टीम ने। और मैं चाहूंगा बालिका वर्ग से जो अगला फाइनल जो मुकाबला खेला जाना है, दोनों टीम से आप डगआउट पर आने का प्रयास करेंगे। फाइनल मैच के लिए बालिका वर्ग का जो फाइनल मैच होना है, दोनों टीम्स जो फाइनलिस्ट बने हैं एफसी दुमका और एफसी पाकुड़, आप दोनों टीम्स के जो मैनेजर हैं आप डग आउट पर लाने का प्रयास करें अपने अपने प्लेयर्सों को। और इसी बीच साइलेंट वहां पर मौका ढूंढना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा इंटरसेप्शन खास करके यहाँ पर किसको पांच के द्वारा बोले वापसी की दम। ये बीच राजेश डायरेक्ट सपोर्टिंग उंडे जोसेफ गतिया निश्चित रूप से अच्छा रिकवरी हुई कि ना राजेश से खोन बनखान नोडे बॉल पोजीशन से उठन बांग गते उंडे एतवार बी उना बॉल लुकस क्षेत्र रे गतिया बनखान गोसाई हंसदा उना बॉल चोटते शूटर का अवकाश बनार से खोन की गोल बाद बनार से खोन की ओरासरा मैच, लेकिन गोल का तो है बनार गोल अभी बेहतर रिटर्निंग गोल जो तो खुद प्रभावशाली गोल तहे कना तिहिया दिन ना निये सारे अकन समय अकोटा टीम नेक्स्ट गोले दगावा तो निश्चित गया उना दो जनी हुआ मीठे विनिंग गोल एंते समय होना भाई भाई ते को मिदी कना नोंकान समय रे लेफ्ट फुल बैक ना पोजीशन कोन ओडे बेंजामिन उना बोले क्लियर अडी मोचरम से लेकिन ओडे कोन साइलेंट मौका बिना दरे ओडे कोन चे ओडे सोटे ट्राई दरिया साइलेंट थोड़ा कर ओडे बोल रे होल्ड का समांतर दिशा रे उना बोले गति किधर नसीब मचा बीते क्रॉस पास ओडे कोन बबुलाल लगी हेडिंग उड़ता है कना लुकस रमसई उड़े शॉट छाया बनखान फेस रे जोश से बॉल वापसी ना बबुलाल हेमरपा और चाउसर प्ले उना इशारा है करोड़े जरूर मेन करोड़े बयार कना लेका किन बात रहा ना बनार और ये साउस होगे थे लुकिना गाती दोनों की मुचदो कना मैच समाप्त।